अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर इस्लामीम चैनल आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता है। आइए, मैंने मैंने कल कहा था आपको कि एक निसाब का जो तरतीब होता है वो मैंने कल के वीडियोस में दिखाया आपको। आपने बखूबी अच्छे तरीके से, हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर उसको पढ़े होंगे, समझे होंगे अपने निसाब के बारे में। उसी निसाब के अकॉर्डिंग हम आज पहला वीडियो उर्दू का 12वीं क्लास का लेकर के आए हैं। बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपके बीच में पेश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे तरीके से जहन नशी हो गई। आज जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग, ये पहला चैप्टर है आपके निसाब के अकॉर्डिंग। आपके बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास का उर्दू है उसके अकॉर्डिंग ये पहला चैप्टर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग है। हम लोग आज जानते हैं इनके जो कारकर्दगी है अपने उम्र में, जो बिहार गवर्नमेंट ने अपने किताबों के अंदर सजाया हुआ है, उसके बारे में हम जानते हैं कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग क्यों मशहूर हुए। और उनका जो एक चैप्टर है खाका, जिसको आप लोग नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जो खाका है, उनके लिखने की वजह से इनके ज़िंदगी में परवान चढ़ा और ये नामवर हुए। इनके बारे में जानते हैं कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग क्या हस्ती हैं। आइए रूबरू होते हैं इनसे। उससे पहले मैं थोड़ा सा जानूं, चूंकि इन्होंने जो लिखा है वो खाका लिखा है। अब खाका कहते किसको हैं? आपका चैप्टर, पहला चैप्टर है बुक का खाका, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग की लिखी हुई है। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये खाका है। खाका कहते किसको हैं? खाका किसी भी शख्सियत, कोई भी बड़े इंसान जब अपनी मंजिल को छू लेता है, उसके बारे में कोई दूसरा शख्स अपने कलम से लिख डालता है, यानी किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कशी ही खाका निगारी कहलाती है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, खाका निगारी किसे कहते हैं? अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन नहीं है तो आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को उल्टाइए, आपको नजर आ जाएगा कि खाका निगारी किसे कहते हैं। आप छोटा लाइन में, एक लाइन में बहुत सारी बातें आप कह जाते हैं कि किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कसी ही खाका निगारी कहलाती है। अपने अपने जिंदगी में किसी दूसरे शख्स के जो बड़े पाए के हों, उनके बारे में अगर आप खुद लिखते हैं तो ये आपको होगा तहरीर तस्वीर कशी। इनके बारे में जानते हैं कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग, हम कल पढ़ेंगे कि जो खाका है उनका नाम क्या है, खाके में जो रोल है वो क्या क्या रोल है, और उसके बाद उसके जो सवालात जवाबात हैं। आइए, मैं जानता हूं मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग के बारे में। ये कब पैदा? 1885 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और कंफर्म यही है, 1885 ईस्वी में दिल्ली में ये पैदा होते हैं। 1885 ईस्वी में कौन? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। कहां? दिल्ली में पैदा होते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग कहां पैदा होते हैं? दिल्ली में पैदा होते हैं। कब? 1885 ईस्वी में। आप इसको याद रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे, क्योंकि एक दो चैप्टर वैसे भी स्टूडेंट पढ़ चुका होता है, लेकिन हम और बेहतरीन तरीके से आपको रिविजन सर पढ़ा रहे हैं कि मिर्जा फखरुल्लाह 1885 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। हम सिस्टमेटिक में देख रहे हैं, आप यहां से यहां दिया हुआ है। ये बहुत आसान तरीका है आपको याद करने के लिए कि 1885 में क्या हुआ, एक में 1901 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 8 में क्या है, 10 में क्या है, 39 में क्या है, 42 में क्या, 47 में क्या है। यही सफर है इनका, मिर्जा फखरुल्लाह बैग का यही सफर है। यहां से 1885 से स्टार्ट हुआ है और 1947 में जाकर खत्म हुआ है। तो ये 1885 में पैदा हुए दिल्ली में। दूसरा है 1901 ईस्वी में क्या क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने इंटर के लिए हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया 1901 में। 1885 ईस्वी में पैदा हुए दिल्ली में और 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया इंटर के एग्जाम के लिए, और 3 में ये क्वालिफाइड यानी पास कर गए। 1903 में क्या कर गए? इंटर का एग्जाम पास कर गए। 1901 में दाखिला लिया
इंटर के लिए, और 1903 में इंटर को पास कर गए। उसके बाद 4 में इन्होंने बीए में एडमिशन लिया, जस्ट एक साल बाद, अगले साल सेशन में 1904 में बीए में दाखिला ले लिया इन्होंने। 1908 ईस्वी में बीए करने के बाद मिर्जा फतहुल्लाह बेग ने 1908 ईस्वी में क्या हुआ इनके साथ, हाई कोर्ट में मुतरजिम मुकर्रर हुए। आप मेहनत किया, आगे बढ़े, और ठीक 1908 ईस्वी में क्या हुआ, ये हाई कोर्ट के मुतरजिम मुकर्रर हो गए 1908 ईस्वी में। अब 1908 का 1910 में क्या होता है, 1910 ईस्वी में जुडिशियल का इम्तहान पास कर गए, यानी वकालत का इम्तहान जो होता है वो इन्होंने पास कर लिया 1910 में। 1885 में ये पैदा हुए, 1901 में इंटर का एग्जाम दिया, इंटर में एडमिशन लिया, 3 में क्वालिफाइड कर गए यानी पास कर गए, और 4 में बीए में एडमिशन लिया, वो भी पास कर गए। और 1908 ईस्वी में आकर के उन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट में मुतरजिम मुकर्रर हुए, और 10 में जुडिशियल का इम्तहान पास कर गए। 1939 ईस्वी में इंस्पेक्टिंग अफसर बन गए, यानी कि धीरे धीरे मेहनत करते 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 बहुत ऊंची जगह पहुंच गए। और फिर 1942 में सिर्फ इसी ओहदे से सुपुर्दोश हो गए, यानी कि 1942 ईस्वी में मतलब जुडिशियल का जो इंस्पेक्टिंग अफसर जो बने हुए थे उसी पद पर रहते हुए, और वो वहां से रिटायर कर गए। अब जब रिटायर कर गए उसके बाद 1947 में इनका अब सफर खत्म हो रहा है। 1942 में क्या हुआ, इसी पद से यानी इसी ओहदे से इंस्पेक्टिंग अफसर जब बने हुए थे 1939 ईस्वी में, तो 1939 से लेकर के 1942 तक वो रहे, और 1942 ईस्वी में ही वो रिटायर कर गए, यानी कि सुपुर्दोश कर गए। अब उनका 1947 ईस्वी को 22 अप्रैल 1947 ईस्वी को इनका इंतकाल हो जाता है। किनका, मिर्जा फतहुल्लाह बेग का। यानी कि 1885 से सफर स्टार्ट होता है और 47 में खत्म हो जाता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है, 1885 में क्या हुआ, 1 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आपको याद करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, बिल्कुल आसान है। 85 में क्या हुआ, पैदाइश हुई, 1 में क्या हुआ, इंटर में गए, 3 में क्या हुआ, पास कर गए, 4 में क्या हुआ, बीए में गए, 8 में क्या हुआ, हाई कोर्ट के मुतरजिम मुकर्रर हो गए, 10 में क्या हुआ, जुडिशियल का इम्तहान दिए थे, पास कर गए, और 39 में क्या हुआ, इंस्पेक्टर ऑफिसर बन गए, और 42 में क्या हुआ, उसी ओहदे से इंस्पेक्टिंग अफसर जो बने हुए थे उसी ओहदे से वो सुपुर्दोश कर गए। और 47 में उनका इंतकाल हो जाता है। कब, 27 अप्रैल को। मैंने कल भी कहा था आपको कि डेट को याद रखना है, डेट को याद रखना हर हाल में है। 27 अप्रैल 1947 को इनका इंतकाल हो जाता है। कहां, और फिर इनका जो इंतकाल होने के बाद सराय इलाही चमन जगह है, कब्रिस्तान का नाम है, इसमें इनको दफन कर दिया जाता है। किनको, मिर्जा फतहुल्लाह बेग को। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये कौन थे, इनके वालिदैन का नाम क्या था। आइए तो जानते हैं। शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए, ये क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि शाह किसके जमाने में मिर्जा फतहुल्लाह बेग के जो आबादात थे वो हिंदुस्तान आए थे। तो शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। इनके वालिद मोहतरम का नाम था मिर्जा हस्मतुल्लाह बेग। मिर्जा हस्मतुल्लाह बेग, मिर्जा हस्मतुल्लाह बेग, मिर्जा हस्मतुल्लाह बेग, किनका, वालिद का नाम था। और वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम। मुशर्रफ जहां बेगम, वालिदा यानी माँ का नाम क्या था, मुशर्रफ जहां बेगम। ये बेचारे बदनसीब 10 दिन के ही थे कि इनके वालिदा का इंतकाल हो जाता है। यानी मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो जाता है, सिर्फ 10 रोज के थे मिर्जा फतहुल्लाह बेग। उनके वालिदा का इंतकाल हो जाता है, तो फिर उनके जो फूफी होती है उनके घर में वो गोद लेती है और उनको पालती है, क्योंकि उनके पास औलाद नहीं होता है। उनके फूफी का नाम क्या था, हुस्न जहां बेगम। हुस्न जहां बेगम उनके फूफी का नाम था। इन्होंने मिर्जा फतहुल्लाह बेग को गोद लिया और फिर उनको पाला पोसा बड़ा किया। क्या नाम था उनका फूफी का नाम, हुस्न जहां बेगम। फूफी का नाम हुस्न जहां बेगम, और दादा का नाम क्या था, मिर्जा अब्दुल्ला बेग। क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, मिर्जा फतहुल्लाह बेग के दादा का नाम क्या था,
मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के फूफी का नाम क्या था? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिदा का नाम क्या था? वालिद का नाम मिर्जा हस्मतुल्लाह बेग था, वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम, और दादा का नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बेग, और फूफी जो थी एक बहुत प्यारी, उनका नाम था हुस्न जहां बेगम, जिन्होंने इनको गोद लिया और बेहतरीन तरीके से पाला पोसा। इन्होंने जो एक किताब मजमून लिखी, इन्होंने एक मजमून लिखी और उनका नाम है मजामीन फरहत। ये क्वेश्चन पूछता है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मजामीन का नाम लिखिए। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मजामीन एक है, उनका नाम है मजामीन फरहत। मजामीन फरहत जो 7 जिल्दों में, यही भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का मजमून कितने जिल्दों में शाये हुआ, या पूछेगा मजामीन फरहत कितने जिल्दों में शाये हुआ, 6, 5, 4, 7 जिल्दों में शाये हुआ है। और इनकी 2 यादगार तहरीरें हैं, किताबें हैं। एक का नाम है दिल्ली का यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा, और एक है फूल वालों की शेर। दिल्ली का यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा किसकी लिखी हुई है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। याद रखने के लिए बिल्कुल सी समझिए कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग दिल्ली में यादगार मुशायरा कर लिए। अगर याद रखना है इस तरीके से पढ़िए आप कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग दिल्ली में यादगार मुशायरा कर दिया उन्होंने, बहुत जबरदस्त। तो दिल्ली का यादगार मुशायरा, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, और दूसरा है फूल वालों की शेर, यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग फूलों की सैर किया करते थे, फूल वाले बाग की सैर किया करते थे। याद रखने बता रहा हूं, याद रखने के लिए कि फूल वालों की सैर कौन करते थे? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। ये 2 तहरीरें हैं उनकी, याद रखिए, क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर, ये दोनों उनका तहरीरी मज़ामीन है। तो ये तहरीरें हैं, ये किताबें हैं 2। मुझे उम्मीद करता हूं कि आज मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जो आपकी किताब जो निसाब में है, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको लाने की कोशिश की है, आपको बताने की मैंने कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है शायद ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। अगर ये वीडियो यकीनन अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आप मेरे इस चैनल अलिफ लाम मीम को आगे बढ़ाएं।